पूजा करते रहिए, मनसा पूरा कहाँ से होगा भाई। अंदर से छल कपट कुछ और चल रहा है, पूजा करने जा रहे हैं। कहते हैं गंगा जी में नहा लेने से पाप पूरा साफ हो जाता है। सही बात है गलत बात? सही बात है ना। गंगा जी में नहा लेने से पूरा पाप साफ हो जाता है। तो मेरे दोस्त, हम यहाँ से आपको एक चीज बताना चाहेंगे, अगर जो गलत अपराध होते हैं, गलती जो किया जाता है, वह शरीर से किया जाता है या मन से किया जाता है? तो मन से किया जाता है। तो गंगा जी का पानी तो शरीर को धोएगा ना, कि मन को धोएगा? तो गंगा जी का पानी बताए किसको धोएगा भाई, मन को धोएगा कि शरीर को धोता है? शरीर को धोता। तो पाप शरीर से किया जाता है कि मन से किया जाता है? मन से। तो फिर गंगा जी का पानी आपका शरीर को धोएगा भैया, आपका शरीर पवित्र होगा, आपका मन पवित्र नहीं होगा। आपका जैसा मन रहेगा वैसा ही रहेगा। ठीक है? तो बताइए, पाप करके गंगा जी में नहा लेने से पाप सही हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है? गंगा जी में नहाने कितने लोग गए हैं इसमें से? अब भी नहाने गए हैं? जो जो नहाने गए हाथ उठा दीजिए एकदम ईमानदारी से। 1 2 3 4 5 6। ठीक है? और वैसे भी तो कीटाणु, उसमें कौन से वायरस पाए जाते हैं भाई? बैक्टीरियोफेज वायरस। कौन सा वायरस? चलिए, इसी के तहत पर अपना मोडाल चालू किया जाए। आपसे पूछा जाए मोडाल्स में कि बताइए मोडाल क्या होता है, तो जवाब क्या देंगे दोस्तों? ये मूड होता है दोस्तों। क्या होता है? क्या बताता है यह? ओपिनियन बताता है, एटीट्यूड बताता है, इंटेंशन। लेकिन सबका मतलब क्या है भाई? सेम सेम है ना। तो मोडाल्स का मतलब तो समझ में आता ही है। इसके बाद अंदाज लगा के आप बता सकते हैं किस टॉपिक को उजागर किया जाए। तो आज अपने पास जो लगने वाला है वह मस्त लगने वाला है। क्या लगने वाला है दोस्तों? जो अपना टॉपिक लगने वाला है दोस्तों वह है मस्ट। क्या है भाई साहब? और दोस्तों है आर्ट टू। अपने पास हेल्पिंग वर्ब खत्म हो गए, मोडाल हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों जो ये मस्ट और आर्ट टू चलने वाला है, इसके पहले आपको एक क्लास समझाया गया होगा। वह क्लास है दोस्तों, वह अपने पास क्लास है शैल और शुड। शैल और थोड़ा रियलाइज करिए, क्योंकि अगर ये आ गया तो आपको ये आ गया। थोड़ा रियलाइज करिए, इसी के बेस्ड पर ये चीजें हैं। ठीक है? हमने क्या बताया आपको, जो शैल होता है ये फ्यूचर की बातों को एक्सप्रेस करता है। और 100% कितना भाई साहब? यह 100% बताएगा फ्यूचरिटी। क्या बताएगा मेरे भाई? फ्यूचरिटी बताएगा कि ये फ्यूचर में होगा ही होगा। क्या होगा भाई साहब? फ्यूचर में यह होगा ही होगा। अगर ये जो शुड की बातें कर रहे हैं दोस्तों, ये दो तरीके से यूज होता है। एक तो पास्ट होता है और दूसरा क्या होता है दोस्तों? विकर फॉर्म होता है। अगर ये पास्ट होगा तो शैल का क्या होगा? यह शैल का शुड होगा। जो ये शुड दिखाई दे रहा है तब स्ट्रॉन्ग फॉर्म बनेगा और ले जाएगा पास्ट में। और जब विकर फॉर्म बनेगा, तो ये ले जाएगा प्रेजेंट में। कहाँ ले जाएगा? या तो फ्यूचर की बात करेगा भाई साहब, या तो प्रेजेंट में बात करेगा, या तो फ्यूचर में बात करेगा। यहां तक तो क्लियर था कल से ही। तो हम आपको ये समझा रहे थे कि हम दौड़ेंगे, वी शैल रन। मैं जाऊंगा, आई शैल गो। आई विल गो बोलने में तो आदत हो गया है, थोड़ा शैल चल रहा है तो शैल बोलिए आप थोड़ा सा, बाकी तो अपनी फ्रीक्वेंसी वही रहेगा। ठीक है ना? तो मैं जाऊंगा तो आई शैल गो। तो अगर यहाँ पे जो शुड होता है, ये नॉर्मल भाषा में आपको बोला जाता है, ये एडवाइस और सजेशन के लिए यूज किया जाता है। मुझे दौड़ना चाहिए, तो आपसे क्या ले रही है? एडवाइस ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं भाई साहब? हम आपसे एडवाइस ले रहे हैं। मुझे खाना चाहिए, मुझे अब खेल में जाना चाहिए। क्या भाई साहब?
तो हम आपसे क्या ले रहे हैं यहाँ पे, एडवाइस ले रहे हैं। तो आम तौर पर ये एडवाइस की बात करता है, ठीक है। आम तौर पे सिंपल साधा रखता है, मुझे पढ़ना चाहिए। तो क्या समझ में आ रहा है, आई शुड स्टडी, आई शुड स्टडी। मुझे टीवी देखना चाहिए, हाँ, आई शुड वॉच द टीवी, ठीक है। टीवी देखना चाहिए तो टीवी है, मूवी देखना चाहिए तो मूवी है। मुझे विद्यार्थियों को देखना चाहिए, आई शुड लुक द स्टूडेंट्स। मुझे खेलना चाहिए था, आई शुड हैव प्लेड। मुझे खेलना चाहिए तो पास्ट का ले जाएगा, तो रियल होगा कि अनरियल। अगर हम बोल रहे हैं मुझे दौड़ना चाहिए, आई शुड रन, तो ये कहाँ की बातें हैं, फ्यूचर की बात लेके जा रहा है ना। मुझे दौड़ना चाहिए, या तो ये प्रेजेंट की हो सकती है या तो फ्यूचर में ले जाएगा, बात दोनों सेम सेम है यहाँ पे, ठीक है। तो ये नॉर्मल भाषा में आपसे बोला जा रहा है, लेकिन वही काम बहुत जरूरी हो जाए, वही काम क्या हो जाए भाई, बहुत जरूरी हो जाए, मस्ट भी हो, इसके बिना काम ही ना चले, तो आपके लिए वही चीज आ जाता है। जो काम शुड का है वही काम मस्ट का भी है, जो काम शुड का है वही काम मस्ट का भी है। बशर्ते क्या है, ये कंपलसरी फोर्स लेकर बात करता है। ये बात करेगा फोर्सली, कैसे बात करेगा भाई, फोर्स देगा। ये जो अपने पास सेंटेंस रहेगा उसके ऊपर क्या डालेगा भाई, फोर्स। जरूरी हो गया, मुझे जरूर स्कूल जाना चाहिए, चाहिए सबका मतलब चाहिए ही होता है, इसका भी मतलब चाहिए, इसका भी मतलब चाहिए, और इसका भी मतलब चाहिए, ठीक है। लेकिन तीनों का काम क्या है, अलग अलग। ये नॉर्मल शब्द है, ठीक है, और जबकि ये वाला एम्फेसिस फोर्स डाल के बोला जा रहा है, बहुत ज्यादा दबाव में है कि जरूरी है मुझे अंग्रेजी बोलनी चाहिए। आई शुड स्पीक इंग्लिश, आई शुड स्पीक, मुझे जरूर अंग्रेजी बोलनी चाहिए। आई मस्ट स्पीक इंग्लिश। तो बात देखिए, इसके स्थान पे मैंने क्या लगा दिया, सेंटेंस में तो जरूरी नहीं लिखा रहेगा, लेकिन अगर हम बातें करते हैं उसके हिसाब से अब सिचुएशन थोड़ा पकड़ना, क्योंकि मैं अब जरूर नहीं बोलने वाला, अब आपको बोलना है शुड लगेगा कि मस्ट लगेगा, ठीक है। अब कर्नल भाई साहब टकाटकी पे खेल चल रहा है, और एक जो गेम चल रहा है आप ही के भरोसे जीता जा सकता है। बस 2 खिलाड़ी और बचे हैं, सब आउट होते चले जा रहे हैं, और अंतिम पोजीशन पे 2 खिलाड़ी और बचे हैं, और मैच हारने के कगार पे जा रहे हैं। अगर हम नहीं उतरेंगे तो मैच नहीं जीत पाएंगे, है ना भाई साहब। मुझे जाना चाहिए, उस सिचुएशन में मुझे जाना चाहिए, तो क्या बोलेंगे, आई मस्ट गो, आई शुड गो। सलाह लेंगे, वहां सलाह की जरूरत नहीं, भैया अब तो मैं हार जाऊंगा, मुझे तो उतरना ही पड़ेगा यार, छक्का चौका मारे जहां काटो आ जाएंगे सब मैच अपने हाथ में। क्या भाई साहब, सही बात है ना। तो सिचुएशन देखते ही आपको वहां डिसाइड करना है हम शुड लगाएं कि मस्ट लगाएं, ठीक है ना। जब हम सामान की, कोई चीज की, वस्तु की मांग करना शुरू कर देते हैं तो वह क्या हो जाता है भैया, सामान अगर मांग रहे हैं तो चीजें अलग हो जाती है। यहाँ पर ये एक्शन की बात कर रहे हैं, जो एक्शन करने जा रहे हैं वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस एक्शन की बात कर रहे हैं, सामान की बात नहीं कर रहा। मुझे लड़की चाहिए, आई नीड अ गर्ल, मुझे एक लड़की की जरूरत है, इसका मतलब, ठीक है, आई नीड अ गर्ल। मुझे पेन चाहिए, आई वॉन्ट अ पेन, आई नीड अ पेन। समान वस्तु को चाहना वांट भी होता है, नीड भी होता है। अब आपकी इच्छा, दोनों लेक्सिकल वर्ब हो जा रहे हैं, और लेक्सिकल वर्ब के सहारे से आप बनाइए, चाहे नीड लगाइए चाहे वांट लगाइए। तो अभी नीड और वांट नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम आपको समझा रहे हैं। ये शुड शाब्दिक यानी नॉर्मल भाषा में यूज करेंगे, और बहुत जरूरी हो जाए, कंपलसरी हो जाए उसी चीज को,
तो मस्ट का यूज करेंगे, और पोलाइटली बात करेंगे आर टू। देखिएगा भाई, शुड इक्वल टू आर टू, शुड इक्वल टू यस एच ओ यू, शुड इक्वल टू आर टू होता है। ठीक है, शुड इक्वल टू क्या होता है, आर टू होता है। हमें बड़ों का आदर करनी चाहिए। क्या ये पोलाइटली बात कर रहा है क्या? अगर हम शुड लगाते हैं तो भी अपना सेंटेंस सही है, अगर आर टू लगा रहे हैं तो भी सही है। दोनों बात, जो शुड कहता है वही आर टू कहता है, बस थोड़ा सा पोलाइट और बात कर देता है, ये थोड़ा इसके अंदर पोलाइटली ज्यादा है। ठीक है ना, इसके अंदर विनम्रता थोड़ा क्या है, ये ध्यान रखिए, बोला नहीं जाता, ये क्या नहीं किया जाता है। आर टू का स्पीकिंग में बहुत कम यूज है, यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, सिलेबस में डाला गया है और यह परीक्षा के दृष्टि से बहुत उपयोगी नहीं है, बहुत कम उपयोग, इसका यूज है कम हो रहा है। इसके स्थान पे शुड लगा रहे हैं, इसका यूज ही बहुत कम हो रहा है भैया। मुझे अपने देश की सेवा करनी चाहिए या हमें अपने बड़ों की सेवा करनी चाहिए। वी आर टू सर्व आवर एल्डर्स, आवर एल्डर्स। तो हम यहाँ चाहे शुड लगाए और चाहे क्या लगाए, आर टू लगाए, दोनों सही है। अगर आर टू लगा देते हैं तो झलकेगा, क्या होगा, झलकेगा। झलकुआ शायद आप चाहते ही है क्या दोस्त, चले आगे। तो हम शुड क्या समझा रहे हैं दोस्त, यहाँ पे बोल रहे हैं कि शुड इक्वल टू आर टू। जो कहने का मतलब शुड का होता है वही कहने का मतलब आर टू का होता है। इसका यूज आप बोलने में देख, सुने जल्दी, आपको सुनने को बहुत कम मिलता होगा, बहुत ही कम, लो फ्रीक्वेंसी है इसकी। सबसे ज्यादा आपको यही मिलेगा, मुझे प्यार करना चाहिए, रेड सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए। अब नॉट लगाना पड़ेगा तो इसके बीच में आएगा नॉट, ठीक है ना। वी आर नॉट टू ब्रेक द रेड सिग्नल, ब्रेक द रेड सिग्नल, ठीक है ना। हमें रेड सिग्नल का पालन करना चाहिए, हमें रेड सिग्नल का पालन करना चाहिए। वी आर टू फॉलो द रेड सिग्नल, फॉलो द, पालन करना चाहिए मतलब अनुसरण करना चाहिए, बात सेम सेम है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, देखिए नैतिकता वाली बात है, यहाँ क्या है यार, नैतिकता वाली बात है ना, कि नहीं तोड़ना चाहिए, तोड़ना चाहिए कि नहीं तोड़ना चाहिए। अगर तोड़ना चाहिए तब तो नैतिकता थोड़ी ना है, पालन करना चाहिए नैतिकता है, क्या भाई साहब, है ना। हमें रेड सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए, हमें रेड सिग्नल का पालन करना चाहिए। दोनों बात समझ में आ रहा है क्या? यहाँ से हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, ये क्या है, नैतिकता है ना। तो आप यहाँ पे अगर प्रीफर करेंगे आर्ट 2 का तो सबसे बेटर है, 100% सही है। अगर शुड लगाएंगे तो भी 100% सही है। अब आपकी इच्छा है, जैसे आपको दिक्कत हो रहा होगा सर आर्ट 2 नहीं समझाए हैं, तो जो आर्ट 2 का मतलब है वही है शुड का भी मतलब, बशर्ते पोलाइटली ये बात करेगा, ठीक है। जैसे हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, तो आपको क्या समझ में आ रहा है, वी आर टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, वी आर टू सर्व आवर कंट्री। क्या वी शुड हम नहीं बोल सकते हैं, बोलने में तो झलक यही मजा आ रहा है। R2 फ्रीक्वेंसी कम है, आदत आपकी कम बनी है, इसलिए आप किसको प्रीफर ज्यादा करेंगे, हम जानते हैं शुड पे जाएंगे। तो बताइए R2 में कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा अब, बताइए भाई। हम चाहे R2 लगाएं चाहे शुड लगाएं, दोनों बात सही है। नैतिकता के आधार पर R2 अगर कहीं कहीं दिखता है तो घबरा मत जाना, क्योंकि वो नैतिकता के अनुसार लगेगा वहाँ, ठीक है। नहीं तो अक्सर आपको क्या मिलेगा, शुड ही मिलेगा।
हमें बड़ों के आज्ञा का पालन करना चाहिए। वी आर टू ओबे एल्डर्स, बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो लग रहा है आसान है, आसान है क्या? तीनों समझ में आ गया इतना जल्दी? अरे क्या यार, मस्ट हेडिंग लगा था अपना। मस्ट क्या है? जो शुड कहता वो जरूरी हो जाए, जिसके बिना काम ना चले, तो मस्ट। ठीक है, मुझे दौड़ना चाहिए, आई शुड, मुझे जरूर दौड़ना चाहिए। आई मस्ट, मुझे खाना चाहिए, मुझे जरूर खाना खाना चाहिए। आई मस्ट ईट फूड, है ना भाई साहब? मुझे पढ़ना चाहिए। अब आपकी हालत बिगड़ती जा रही है, आपकी परिवार की समस्या गड़बड़ी होती जा रही है, और आप बोल रहे हैं मुझे पढ़ना चाहिए। आई मस्ट रीड, मुझे पढ़ना चाहिए। सिचुएशन के अनुसार वो बोलेगा अपना, तो समझ जाना कि गंभीरता के साथ बोला जा रहा है बात। फोर्स डाला गया है सेंटेंस पर। आई मस्ट रीड और आई शुड रीड, मुझे पढ़ना चाहिए, एक मुझे पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, मुझे खेलना चाहिए, मुझे खेलना ही चाहिए। एक जरूर दबाव डाल के बोल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। मुझे साइकिल चलाना चाहिए, आई शुड ड्राइव द साइकिल, मुझे साइकिल चलाना ही चाहिए। आई मस्ट ड्राइव द साइकिल, मुझे बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक, मुझे बोलना ही चाहिए। आई मस्ट स्पीक, मुझे बोलना ही चाहिए। समझ में आ रहा है? तो जरूर लगाए या ही लगाए, या सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात कैसा बोला जा रहा है उसको समझते हुए आपको वहां पे स्पीक करना है। कंफ्यूजन है ना? अभी तक है कंफ्यूजन? कोई दिक्कत? लिखवाए, इस पे बुलवाए आप, इसे नोट डाउन कर लीजिए जो फालतू बकवास है थोड़ा सा। मुझे खेलना चाहिए, चलिए लिखते चलिए। आई शुड प्ले, मुझे खेलना ही चाहिए, मुझे खेलना चाहिए था। आई शुड हैव प्लेड, मुझे खेलना चाहिए था। आई शुड हैव प्लेड, मुझे खेलना ही चाहिए था। देखो यार, ये जो बोला जाएगा बातें ना, ये मस्ट वाला प्रेशर रहेगा। मुझे खेलना ही चाहिए था। आई मस्ट हैव प्लेड, मुझे पढ़ना चाहिए। आई शुड स्टडी, मुझे पढ़ना ही चाहिए। आई मस्ट स्टडी, आई मस्ट स्टडी, मुझे पढ़ना चाहिए था। आई शुड हैव स्टडीड, आई शुड हैव स्टडीड, मुझे जरूर पढ़ना ही चाहिए था। आई मस्ट हैव स्टडीड, कर्नल को खेलना चाहिए था। कर्नल शुड हैव प्लेड, कर्नल को खेलना ही चाहिए। कर्नल मस्ट प्ले, कर्नल को खेलना ही चाहिए था। कर्नल मस्ट हैव प्लेड, कर्नल मस्ट हैव प्लेड, हम सभी लोगों को दौड़ना चाहिए। वी शुड रन, वी शुड रन, हम सभी लोगों को दौड़ना चाहिए। वी शुड रन, हम सभी लोगों को जरूर दौड़ना चाहिए था। वी मस्ट हैव रन, वी मस्ट हैव रन, हम लोगों को दौड़ना ही चाहिए। वी मस्ट रन, हम लोगों को जरूर गाड़ी चलाना चाहिए था। वी मस्ट हैव ड्राइवन द व्हीकल, हम लोगों को लिखना ही चाहिए। वी मस्ट राइट, हम लोगों को लिखना ही चाहिए। वी मस्ट राइट, बड़ों के आज्ञा का पालन करना चाहिए। वी आर टू ओबे, वी आर टू ओबे the elders,
हमें हेलमेट पहनना चाहिए। वी आर टू वियर द हेलमेट। We should wear the helmet. We are to wear the helmet. ठीक है। एडवाइस तो भी है, एडवाइस शुड भी है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा बात है नैतिकता का है, देख लीजिएगा। शुड लगा देंगे तो भी सही है। हमें पहनना चाहिए। क्या ये आपको किसी के कहने से पहनना चाहिए कि अपनी सुरक्षा के लिए खुद पहननी चाहिए? लेकिन पुलिस को देखते हैं तब पहनते हैं। इसके बिना जब से 500 रुपए 1000 रुपए का फाइन नहीं लगेगा तब से कहाँ आप जागने वाले हैं? जब एक बार 1000 रुपए का पेनल्टी लग जाएगा तब आपका थोड़ा सा बुद्धि खुलेगा। अगर फाइन लग रहा है तो लगने दीजिए, कभी बचाइए मत किसी को। सबसे पहला काम कि फोन मत कर दीजिए हमारे रिश्तेदार का वो है, फैनिया बच जाएगा। फैनिया जितनी बार बचेगा उतनी बार आप मनबड़ होंगे, उतनी बार मनबड़ होंगे और आप ज्यादा हरकत गलत काम करोगे फिर। और एक बार जब फाइन भर दोगे 5000 का तो बुद्धि, और जब जेबा से जाएगा ना 5000 तब समझ में आता है कि फाइन क्या होता है। ठीक है, कभी सोर्स पानी मत लगा लेना, ठीक है। हाँ, तो क्या समझ में आ रहा है यहाँ से? हम चाहे तो R2 लगाए और चाहे तो शुड लगाए। क्या कंफ्यूजन है आपको? आसान है। हमें रेड सिग्नल का पालन करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। चलिए बताइए, वी शुड या वी आर टू दोनों सही है। पहले बताए जो आपकी इच्छा करे लिखिए भाई, ठीक है ना। वी शुड या आर टू, जो आपकी इच्छा करे, या आर टू, ठीक है। दोनों लगा दिया, दोनों में से कोई एक आएगा भैया, स्लैश चढ़ा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब या तो ये या तो ये। तो वी शुड फॉलो द रेड सिग्नल, द रेड सिग्नल, रेड। ठीक है, हमें रेड सिग्नल देखकर ही रोड को पार करना चाहिए। वी शुड या R2 कोई बात नहीं है। वी शुड या R2 क्रॉस CRO, क्रॉस द रोड to look the red signal। बस भैया, ठीक है। we are to cross the road to look the red signal, ठीक है। हमें रेड सिग्नल को देखकर रोड पार करना चाहिए और देखकर ही पार करना चाहिए, देखकर ही पार करना चाहिए हमें जरूर। तब बताइए, तब यहाँ तो न शुड आएगा ना R2 आएगा, तब क्या आ जाएगा? तो मस्ट लिखेगा तो समझ में आ जाएगा। हमें जरूर बड़ों का आज्ञा का पालन करना चाहिए। We must obey the elders। आकाश को जरूर बोलना चाहिए। आकाश मस्ट स्पीक। हमें पहला लेसन पढ़ना चाहिए। We should study the first chapter। हमें पहला लेसन पढ़ना ही चाहिए। We must study the first chapter। हो गया? कोई तकलीफ ना हो तो बताइए, इसको क्लोज रखें आप।